बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब क्योंकि अब जो है व्लॉग दो दो दिन बाद डालती हूँ, तो बस ये रात का टाइम था, तो डिनर करने के बाद जो है मैंने बनाया हुआ था सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा। तो बस मीठा खा रही हूँ, ओवन में गर्म करके, इतना मज़े का लगता है, टेस्टी। और जनाब आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने बनाया सर्दियों में गाजर का हलवा? क्योंकि अब तो ना जाने वाली हैं सर्दियाँ, बस ये है कि मीठी की क्रेविंग होती है तो बना के रख लो, और जब दिल चाहता है तो थोड़ा थोड़ा सा जो है गर्म करके खा लेती हूँ। वरना तो आप लोगों को पता है मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, और आजकल तो शुगर लेवल थोड़ा हाई भी जा रहा है। तो बस ये है कि अल्लाह का नाम लेके जो है अपना यहाँ पे मीठा इंजॉय किया, और उसके बाद आप लोगों के साथ जो है पूरा दिन शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो जनाब आज जो है व्लॉग में बहुत प्रोडक्टिव डे होने वाला है, तो पूरे व्लॉग तक बनाए रहिएगा। और ना साथ ही जो है मैं दूसरे दिन जो है शाम में किचन में आई तो बनाई मज़ेदार सी चाय। और ना अब आज मेरा दिल चाह रहा था दूध पत्ती चाय बनाने का, तो मैंने जो है पैकेट के लाती हूँ दूध, वरना तो मैं एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ। भैंस का दूध तो हमारे घर नहीं आता, तो मैंने ना आज पैकेट का दूध लिया पूरा, और उसमें पत्ती चीनी डाल के, चीनी भी थोड़ी सी डाली थी, और ना साथ ही जो है खूब पकाया। तो बस अब मज़ेदार सी जो है जितनी देर में चाय पक रही थी मेरी दूध पत्ती, तो फिर बस बेटा आया था तो उससे मैंने छोले भी मंगाए थे कि चाय के साथ खाऊंगी। तो आप लोग देखते होंगे अक्सर मैं अपने व्लॉग में जो है मंगाती हूँ चने की चाट, तो बड़ी मज़े की लगती है, पेट भी ये है कि थोड़ा सा भर जाता है। और फिर ये कि हमें जाना था बाहर, तो मैंने कहा पेट पूजा करके फिर काम दूजा करें। और ना बाहर से अपना जो एक सूट लाई थी 2-3 दिन पहले ना, तो उसमें थोड़ा सा ना ख़राब निकला, तो मैंने कहा चलो चेंज कराने जाती हूँ बाहर। तो फिर बाहर निकलो तो 2-3 काम लिख के रखती हूँ। और उससे पहले जब बेटा चने की चाट लाया था ना, तो उससे मिठाई भी मंगाई थी। तो मैंने कहा चलें बस, जब तक चूल्हे पे चाय पक रही है तो किचन में खड़े रहना ही नहीं है, क्लीनिंग वगैरह कर रहे बर्तन वगैरह सारे, क्योंकि बाहर चले जाओ तो फिर आके तो इतनी हिम्मत होती नहीं है कि घर के काम करो। तो बस ये साथ साथ जो है अपने किचन में समेटा समाटी कर रही थी। और ना अब बस मैं फ्रिज में रख दूँगी ना इनको, तो बच्चे ओवन में गर्म करके खाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ना बाज़ार गई थी ना, तो ये ठेले पे जो मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते, तो मैंने वहाँ से डेकोरेशन पीस भी लिए, यानी छोटी छोटी जो थी, चूल्हा था और हंडिया वगैरह ना, प्लेट के साथ चमचा गिलास वगैरह, तो वो मैं रखूँगी काउंटर टॉप पे ना, अच्छा लगता है वीडियो में। और ना साथ ही फिर मैंने ये लिए थे कुल्हड़ से, तो चाय के लिए, क्योंकि इसमें ना बड़ी मज़े की लगती है चाय। तो बाज़ार में जब हम कभी पीने जाते हैं ना, तो वो इसमें देते हैं चाय, तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ ये भी। और साथ ही ना अब मैं चने की चाट निकाल रही थी, तो ये तो इतनी टेस्टी लगती है मुझे, सब चीज़ें डली हुई होती है ना इसमें, मसाले वसाले, और साथ ही पापड़ी देता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है, क्योंकि आज हल्का फुल्का नाश्ता किया था, तो इसलिए अब इस टाइम लग रही थी भूख, और अब बाहर बाहर जाऊँगी तो चलना फिरना पड़ेगा बाज़ार में, तो फिर उसके बाद जो है सारे काम कर ही आऊँगी। बाहर से जाऊँगी तो अपनी मेडिसिन वगैरह भी लूँगी। और बस देखें बातों बातों में जो है अच्छी खासी कड़क सी मज़ेदार सी मेरी जो है चाय भी रेडी हो चुकी है। बस चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं बाज़ार। और फिर साथ ही जो है अपना समेटा समाटी कर रही थी, तो मुझे ये नज़र आया, क्योंकि बाज़ार जाती हूँ ना तो सौदे में कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। फिर लास्ट टाइम जो है मैंने हैंड ब्लेंडर लिया था, और ना अब इस दफ़ा ये मुझे केटल चाहिए थी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि ना हर मुँह गर्म पानी पी लो ना तो ईज़ी हो जाता है बहुत। तो इसमें बस ये कि आराम से मुझे चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी बच्चे पियेंगे तो ना सहूलत हो जाएगी। तो ये मुझे मिली है 3,000 की, और ना 2 साल की इसकी वारंटी कार्ड उसने बना कर दिया। और ना अच्छी बड़ी है, यानी 1 किलो जितने दूध या चाय वगैरह जो इसमें अच्छा बॉयल हो जाएगा कॉफ़ी के लिए या चाय बनाने के लिए। और मैं आपको अंदर से खोल के भी दिखाती हूँ ना,
तो इसका अंदर भी देखें इतना बड़ा होल है। तो मैंने कहा अब इस्तेमाल करके देखते हैं कि ना, क्योंकि अब तो पता ही है आपको गैस के मसले होने लगे हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा, और रमज़ान शरीफ की वजह से ही मैंने ली थी कि उसमें भी इस्तेमाल कर लूँगी। और फिर ये कि सहूलत की चीज़ है तो सौदे में ले लो, क्योंकि बड़ा मॉल होता है ना, तो उधर क्रॉकरी और हर तरह के जो है इलेक्ट्रिक की चीज़ें भी होती हैं। तो ना मैं अपना, जैसे मेरा 30,000 का बजट होता है, तो फिर जब मैं उसमें से थोड़े बच जाते हैं या थोड़ी चीज़ें जो अगले महीने आनी होती हैं और इस महीने होती हैं, तो फिर उस तरह ना फिर मैं इस तरह के ले लेती हूँ। कभी रैग ले लेती हूँ और कभी क्रॉकरी में प्लेटें और बाउल वगैरह, तो इस तरह ना थोड़ी बचत हो जाती है, बर्डन नहीं पड़ता अलग से हमें कहीं से जो है क्रॉकरी, क्योंकि आप लोगों को पता है लेडीज़ को तो क्रॉकरी कितनी पसंद है, और मेरा तो कुकिंग चैनल है, तो फिर इस वजह से जो है मुझे क्रॉकरी चाहिए भी होती है। और यहाँ देखिए मैंने ज़बरदस्ती चाय बनाई और चाय एंजॉय करी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा किचन का काम समेटने के बाद, क्योंकि वहाँ से हम जो है खा पी के भी आए थे बाहर से, और ना लेकर भी आए थे बेटी के लिए, क्योंकि बेटे के साथ जाती हूँ ना तो सूट वापस भी कराना था और 3-4 काम कर कर आती हूँ, मेडिसिन वगैरह भी लेनी थी। तो फिर वीडियो बनाओ ना तो चिढ़ता है कि देर कर रही हैं और ना इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो इसलिए वहाँ की तो वीडियो कोई भी नहीं बनाई। तो फिर जब वो सारे काम कर लिए तो बस उसको फिर पिज़्ज़ा भी दिलाया, और साथ ही जो है मैंने अपने लिए जो है रोल मंगाए थे और वापसी के लिए पैक भी कराया। तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और ना फिर ये कि टेंशन नहीं होती कि चलो घर से करके आए हैं काम तो जाके करना पड़ेगा। और फिर देखें इसी तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा जो है दिन गुजर गया है। और आप लोग मेरे व्लॉग पे यहाँ तक पहुँच गए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन तो ज़रूरी प्रेस कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है। तो जज़ाकल्लाह खैर। और फिर बस यहाँ जो है गरम गरम खाने का मज़ा अलग ही होता है। तो बस पिज़्ज़ा एंजॉय किया और फिर जो है उसके बाद अपने घर को निकले, क्योंकि फिर रात में जो है थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है रेस्ट के बाद, ताकि अपना यूट्यूब का काम करूं, क्योंकि यूट्यूब के काम में भी हमें अच्छी खासी जो है टाइम लग जाता है। तो फिर इसी जो तरह जो है हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं अपने, कि बाहर का भी करना है, घर से करके भी जाना है, और फिर यूट्यूब के काम को भी टाइम देना है। तो बस आप लोगों ने जो है मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहना है। और ना रात के जो है 11 बज गए थे, तो घर जाते तो गैस तो गई हुई होती, लेकिन मैंने तो इलेक्ट्रिक स्टोव लिया हुआ है, तो उस पर बना लेती हूँ चाय वगैरह फीकी अपनी। लेकिन बस यहाँ फारिग होने के बाद जो है फिर मैंने कहा चलें आइसक्रीम भी खा लेते हैं। अच्छा, मैं ना अपने बेटे के साथ जाती हूँ ना तो उसको 3-4 जगह रोक लेती हूँ, तो इसलिए मैं हस्बैंड के साथ नहीं जाती, क्योंकि वो फिर रुकते भी नहीं है हर दुकान पर, और इसको तो मैं डांट डपट के अपने साथ लेके जाती हूँ, वीडियो भी बनवा लेती हूँ। वीडियो में तो खैर ये लोग नहीं आते, लेकिन ये है कि बेटी भी यूनिवर्सिटी की क्लिप्स वगैरह लाती है, तो वो भी अपने ब्लॉग में शेयर कर लेती हूँ। और फिर जब इसके साथ जाती हूँ तो अच्छा खासा बाहर काम कर कर आती हूँ। तो फिर इसीलिए जो है इसको पिज़्ज़ा भी खिलाया और इसको जो है आइसक्रीम भी खिलाई। आइसक्रीम तो पैक नहीं कराई, क्योंकि वो फिर पिघल जाती है ना, अभी हमें जाने में अच्छा खासा टाइम लगता। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि भाई परेशानियाँ तो ख़त्म होनी नहीं है, टेंशनें तो ख़त्म होनी नहीं है, और हारी बीमारी भी लगी हुई है। बस अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ फरमाए। तो बस यही है कि बाहर निकल जाते हैं तो थोड़ी जो है फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, सांस ले लेते हैं, वरना तो वही घर की रूटीन होती हैं, तो उसमें ही जो है सारा दिन गुजर जाता है। तो बस यहाँ पे जो है अपनी आइसक्रीम भी इंजॉय करूँगी, और साथ ही अपनी यूट्यूब फैमिली से कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।